Hi guys, this is Ranbir and Deepika. Hi, this is Ranbir and Deepika. Hi guys, this is Ranbir and Deepika. Hi, this is Ranbir and Deepika. Hi guys, this is Deepika and Ranbir. कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बॉलीवुड डायरीज। ये कहानी है दो सुपरस्टार्स की जिनका प्यार सिनेमा से शुरू होकर जिंदगी के मोड़ पर आकर बिखर गए। एक अधूरी मोहब्बत, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण के रोमांस ने बॉलीवुड प्रशंसकों को उस समय से मोहित कर लिया जब वो 2007 में जुड़े थे। उनके रास्ते पहली बार तब मिले जब वो दोनों अपनी पहली फिल्मों ओम शांति ओम और सावरिया की शूटिंग कर रहे थे। उनके मेकअप आर्टिस्ट एक जैसे थे और इन्हीं में से एक आर्टिस्ट डोरिस ने उन्हें मिलने का सुझाव दिया था। जुलाई 2007 में रणबीर ने दीपिका को लंच पर चलने के लिए कहा और वो उन्हें अपने साथ मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में ले गए। साल था 2008 और जगह थी एक फिल्म का सेट। रणबीर कपूर जो कपूर खानदान की विरासत लेकर आ चुके थे और दीपिका पादुकोण जिसने ओम शांति ओम से बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री की थी। सेट पर हुई एक मुलाकात ने इन दोनों के दिलों को जोड़ दिया। 2008 में बचना ए हसीनों की शूटिंग के दौरान उनका रिश्ता और मजबूत हुआ। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सिर्फ कैमरों के लिए ही नहीं थी, ये उनके पर्दे के पीछे पनपते रोमांस का सच्चा प्रतिबिंब थी। हाय वो एक प्रसिद्ध जोड़ी बन गए। कई कार्यक्रमों में साथ देखे गए, रेड कारपेट पर हाथों में हाथ डाले चलते और एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का खुलकर इजहार करते। उनके प्यार की गहराई तब साफ दिखाई दी जब दीपिका ने अपनी गर्दन पर रणबीर के नाम के पहले अक्षर RK का टैटू बनवाया, जैसे उन्होंने अपने दिल में उसकी जगह दर्ज कर ली थी। मीडिया में उनकी जोड़ी को सबसे खूबसूरत कपल माना गया। वो नजर आते थे, खुलकर प्यार जताते थे और हर लम्हा जैसे एक बॉलीवुड फिल्म की तरह लगता था। उनके परिवार भी इसमें शामिल हो गए, जिससे ये संकेत मिला कि इन दोनों के इरादे गंभीर हैं। दीपिका और रणबीर दोनों ने एक दूसरे को अपने माता पिता से मिलवाया। यहाँ तक कि रणबीर के कजन दादा शमी कपूर ने भी खुलेआम उनकी शादी की इच्छा जताई थी, क्योंकि उनका मानना था कि उनके मिलते जुलते रूप और एक दूसरे के पूरक व्यक्तित्व के कारण वो एक दूसरे के लिए एकदम सही जोड़ी हैं। रणबीर की मां नीतू कपूर इस रिश्ते को लेकर थोड़ी असहज थी। उन्होंने एक शो में कहा, अगर उनका रिश्ता परफेक्ट होता तो वो कभी नहीं टूटता। रणबीर इस रिश्ते में खुद जैसा नहीं लग रहा था। Girlfriends, he's had just one girlfriend, that's Deepika. I think maybe there was something missing in their relationship. There was something not there, and maybe he was not himself. वहीं दीपिका ने रणबीर के दोस्तों को अपना बना लिया था और उनका जीवन रणबीर के इर्द गिर्द घूमने लगा था। 2009 में इस रिश्ते में खटास आने लगी। 2009 में रणबीर वेकअप सिट का प्रमोशन कर रहे थे, तभी दीपिका ने एक इंटरव्यू में उन्हें पैथेटिक बॉयफ्रेंड कहा। उन्होंने मजाक में कहा, अगर कोई लड़की ठंड में कांप रही हो तो रणबीर जैकेट नहीं देंगे बल्कि 2 हॉट वाटर बॉटल्स पकड़ा देंगे। दीपिका ने बाद में कॉस्मोपॉलिटन को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मैंने उसे एक दूसरा मौका दिया क्योंकि उसने मिन्नतें की, लेकिन फिर मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उस पल के बाद मैं कभी वापस नहीं जा सकती थी। रणबीर ने बाद में एक इंटरव्यू में धोखा देने की बात स्वीकार की और अपनी अपरिपक्वता, अनुभवहीनता और प्रलोभन के आगे झुकने को इसका कारण बताया। उन्होंने खेद व्यक्त किया और स्वीकार किया कि उन्होंने इस अनुभव से सीखा है और अब प्रतिबद्धता को और भी गहराई से महत्व देते हैं। आपने अपनी लाइफ में कितनी झूठ और कितने मकारी की है? मैंने बहुत किया होगा बचपन में, एंड यू नो व्हेन आई वाज अपने रिलेशनशिप्स में दोस्तों के साथ, सबके साथ मैंने बहुत किया होगा। अजब प्रेम की गजब कहानी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान रणबीर की कैटरीना कैफ के साथ कथित नजदीकियों की भी अफवाहें फैली, जिसके बारे में कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद इसी वजह से इनका ब्रेकअप हुआ है। ब्रेकअप के बाद दीपिका टूट गई थी, वो डिप्रेशन से गुजरी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। It's definitely scary. I mean,
And I think that's why I'm doing what I'm doing, because it's been so hard for me that I don't want anyone else to go through it. ब्रेकअप के बाद भी दोनों ने ये जवानी है दीवानी 2013 में और तमाशा 2015 में साथ काम किया। इन दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों को फिर से इनका दीवाना बना दिया। आई लव यू। सालों बाद दीपिका और रणबीर दोनों को प्यार मिला और उन्होंने परिवार बसाए। दीपिका ने 2018 में रणवीर सिंह से शादी की और 2024 में बेटी दुआ को जन्म दिया। रणबीर ने 2022 में आलिया भट्ट से शादी की और उनकी एक बेटी राहा है। दर्दनाक अतीत के बावजूद उन्होंने एक दोस्ताना और सम्मानजनक रिश्ता बनाए रखा। 2018 में एक इंटरव्यू में रणबीर ने दीपिका के बारे में प्यार से बात की। उनके लिए अपने प्यार की तुलना परिवार से करते हुए कहा, दीपिका के लिए मेरे मन में जो प्यार है वो परिवार जैसा है। ये अधूरी प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि हर रिश्ता एक सबक छोड़ जाता है और असली सिनेमा इंसान की जिंदगी में चलता रहता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो बॉलीवुड डायरीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपके लिए हम और भी ऐसी अनसुनी कहानियां लेकर आते रहेंगे। क्या खास बात है आपके प्यारे में? I think you have an answer? No, I think you should take it.